हेलो गाइस, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स रह गए थे, ई और एफ पार्ट। मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कि ज़ीरोस फाइंड आउट करो और रिलेशन फाइंड आउट करो ज़ीरोस का और कोफिशिएंट का, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ। ई पार्ट क्या था, t² - 15, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाओ a² - b² वाली आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि देखो एक्स टर्म है नहीं, तब यही बन सकता है। मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं सकता जब तक एक्स वाले टर्म बीच वाले टर्म ना हो, तब तक मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे। तो a² - b²। अब 15 को कैसे करोगे, सीधा रूट में लिख दो और स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सीधा 15 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए स्क्वायर रूट लगा दो डायरेक्ट। अब a² - b² की आइडेंटिटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। a² - b² की आइडेंटिटी होते हैं a - b और a+b। एक बार a - b कर दो और एक बार a+b कर दो, ठीक है। अब इसको भी सेपरेट कर लो जीरो के साथ, इसको भी सेपरेट कर लो। t - √15 = 0, t + √15 = 0। उधर जाते हैं तो माइनस वाली टर्म होती है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव वाले टर्म होते हैं तो उधर जाके नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब इसका रिलेशन, हमारी जीरोस तो आ गई, अल्फा बीटा तो आ गई, अब हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको ऐसे नहीं लिखना -b/a, ऐसे लिखना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा करो, -√15 प्लस करना है, बीटा की वैल्यू क्या है -√15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो √15 में से -√15 क्या, 0। -b/b देखो यहाँ पे क्या है, b तो 0 ही है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी हो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसे लिखना है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², c/a मत लिखना, ठीक है। ऐसे ही लिखना कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा क्या है √15 और बीटा क्या है -√15। एक माइनस है, बिना देखे, जब भी मैंने कहा है ओड माइनसेस हो मल्टीप्लाई में तो बिना देखे लगा दिया करो, लगा दिया। अब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके √15, ठीक है। अब c/a है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -15 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -15/a मतलब वेरीफाई हो गया रिलेशन, ठीक है। अब एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट क्या था, 3x² - x - 4, ठीक है। हमें सम क्या चाहिए -1, और प्रोडक्ट क्या चाहिए 3 × 4 12 - 12। 12 के फैक्टर्स बनाओ, 2 12 की टेबल में 12 किस पे आता है, 2 की टेबल में 6 पे, फिर 6 किस पे आता है 2 की टेबल में 3 पे, 3 3 = 1, ठीक है, 3 1 = 3, ठीक है। तो अब फैक्टर क्या बने, 4 और 3 है। 4 और 3 क्यों लिया है भाई मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 4 और 3 ही क्यों लिया, क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 3x² + 3x - 4x - 4, ठीक है। अब मैंने साइन 4 के साथ नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मुझे -1 चाहिए, है ना। अगर मैं 3 के साथ नेगेटिव लगाती तो ये ऐसे हो जाता, देखो -3x + 4x, ये ऐसे हो जाता। बड़े के साथ कौन सा साइन होता, प्लस का साइन होता, तो आंसर में प्लस का साइन आता, तो मतलब -x आ रहा होता, पर हमें तो +x आ रहा होता, पर हमें तो -x चाहिए ना, -x चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़े के साथ लगाया नेगेटिव का साइन। अब कॉमन लेना देखो ध्यान से, 3x² + 3x में से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, इधर क्या बचा एक x, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा 3x में, तो 1 लिख देंगे हम। अब इधर क्या बचा -4, सीधा ये वाली ब्रैकेट उतार दिया करो, उतार दिया x+1 ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो x ऊपर क्या था -4x, यहाँ पे x है तो मतलब -4 ही बाहर आएगा। अब देखो वापस सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगी, -4x, ऊपर -4x ही था, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -4, हो गई ना सोल्व। 3x - 4 एक साथ लिख लो, x+1 एक साथ लिख लो, ठीक है। 3x - 4 को इक्वल 0 रख दो, x+1 को इक्वल टू 0 रख दो। अब उधर 4 जाएगा तो माइनस में था, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर डिवाइड में था 3x, इधर आके मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब x+1 को भी देखो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 वैल्यूज आ गए अल्फा और बीटा, आ गया 4/3 और -1, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 और -1, है ना, यही है। और -b/a की b की देखो क्या है -1 और a की क्या है 3, ठीक है। -b/a करो सॉल्व यहाँ पे, इधर अब देखो इधर, अब एलसीएम लेने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी, तो इसके नीचे 1 लगा लो,
क्योंकि 1 हट भी जाएगा तो वो 1 की कोई समझ वो तो होता नहीं, अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा भी दो तो मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 × 1 3। अब 3 की टेबल में 3 किस पे आता है, 1 पे ही, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 1 ऊपर तो 4। अब 1 की टेबल में 3 किस पे जाता है, 3 पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 तो 3, 4 - 3 क्या हुआ 1, 1/3, ठीक है। अब माइनस बी अपोन ए, देखो b की वैल्यू थी -1 और बाहर भी माइनस था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में जब 2 माइनस होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो 1/3। देखो ये दोनों तो आ गए सेम। अब देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4/3 आ गया। अब एक माइनस है तो एक माइनस लगा दो, अगर इधर भी माइनस होता तो माइनस नहीं आता, 4/3 होता है आंसर, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म है -4 और ए क्या है 3, -4/3, वेरीफाई हो गया रिजल्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।